हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रीज का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन समीशन ऑफ बीटा अपॉन गामा। ठीक है, ये हमारे पास है सिर्फ बीटा अपॉन एल्फा फॉर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है x³ + 2x² - 3x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो बेसिकली गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास? गिवन इक्वेशन है x³ + 2x² - 3x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वही हमारे पास जो वाइटाज रूल है वही हमें बार बार अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, ठीक है, इसका नेगेटिव पार्ट यानी -2। ठीक है, उसके बाद एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा। गामा डेल्टा कहाँ से आ गया? एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एल्फा गामा इक्वल टू ये टर्म यानी साइन के साथ हो जाएगा -3। ठीक है, ये हो गया। एंड एल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बेसिकली ये टर्म। ठीक है, बट ओनली ये अगर प्लस आर होता तब हम माइनस पार्ट लेते, तो यहाँ पे अगर प्लस लें तो ठीक है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो सिर्फ माइनस है तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 टर्म, तो बेसिकली ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, यानी इसका नेगेटिव साइन लेना होता है इसमें। ठीक है, नाउ हमें निकालना है समेशन ऑफ बीटा अपॉन गामा। ठीक है, नाउ तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ बीटा अपॉन गामा इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन गामा प्लस एल्फा अपॉन गामा। ठीक है, एल्फा अपॉन गामा। ठीक है, सॉरी एल्फा बीटा कहीं रिपीट तो नहीं हो गया? एल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, ये हो गया बीटा अपॉन गामा। ठीक है, एंड एल्फा अपॉन गामा। क्या और भी कॉम्बिनेशन बन सकता है इसका? ठीक है, तो अगर देखें इसके कॉम्बिनेशन जो है, क्या हम यहाँ पे एल्फा अपॉन में कुछ ले सकते हैं? तो एल्फा के साथ तो नहीं ले सकते, पर बीटा के साथ में देखो बीटा अपॉन एल्फा, बीटा अपॉन एल्फा ले सकते हैं। ठीक है, प्लस अब देखो ये हो गया। ठीक है, तो गामा अपॉन एल्फा भी ले सकते हैं प्लस गामा अपॉन बीटा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गए इसके। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास। नाउ तो अगर मैं इसका सम करना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास एल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास। अभी मैं इस तरह से भी ना करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, हम यहाँ से कर रहे हैं। देखो 1 अपॉन बीटा अगर कॉमन लें तो एल्फा प्लस गामा, एल्फा प्लस गामा। ठीक है, एल्फा प्लस गामा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन एल्फा कॉमन लें तो हमारे पास बच जाएगा बीटा प्लस गामा। ठीक है, एंड 1 प्लस बीटा गामा कॉमन लें तो उस कंडीशन में बच जाएगा एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो ये हमें पता है यहाँ से। ठीक है, तो 2 प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -2। यहाँ पे हमारे पास एल्फा प्लस गामा है तो ये हो जाएगा -2 माइनस एल्फा। ठीक है, तो बेसिकली सॉरी एल्फा गामा तो है ही, एल्फा प्लस गामा तो -2 माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा -2 माइनस, ठीक है, -2 माइनस बीटा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन एल्फा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास -2 माइनस एल्फा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन गामा, और ये भी हो जाएगा -2 माइनस गामा। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये हो जाएगा हमारे पास -2 अपॉन बीटा, ठीक है, -1। ठीक है, प्लस -2 अपॉन एल्फा, ठीक है, -1 प्लस -2 अपॉन गामा। ठीक है, एंड -1। ठीक है, एंड -1। तो यहाँ पे देखो
अगर ये जो 1 1 1 -3 हो जाएगा, -2 और ये -2 को मिले तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास -3, ठीक है, -3। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अब देखो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -2 और यहाँ से हमारे पास एलसीएम ले लो तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास, देखो बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा -3, ठीक है। अब देखो ये जो सम है वो हमारे पास इसके इक्वल है -3 के, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा ये वाला सम। तो ये हो जाएगा देखो आपका -2, ठीक है, -3/अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा जो है वो है हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 1, ठीक है सर, 1 -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 -3 = 3, ठीक है स्टूडेंट्स, 6 -3 = 3 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।